मेरी गर्भवती बहन ने आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। तो मेरे जीजाजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें ये सब करना ही होगा। दूसरे के दिए जख्म इतनी तकलीफ नहीं देते जितने अपनों के दिए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं है। अपनी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग हर चीज़ से सावधान रहें। मेरा नाम रूपा है। हम दो बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन पारो की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजा जी कैलाश ने मेरी रुखसती के समय प्यार से अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, रूपा, रोने की क्या बात है? साली तो आधी घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी आप बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। कैलाश जी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं तुम्हें खुद अपने शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरा दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी, खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया लगाया था और कैलाश जीजा भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितना दिन वो हमारे घर में रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत सा ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा सभी बहुत खुश हुए थे। बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम को कहा। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसी थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने के लिए कहा, तो वह कहने लगी कि कैलाश उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अगर दीदी यहाँ आकर रहेंगी तो कैलाश जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी होती। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं रूपा को तुम्हारे घर भेजती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर का कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, रूपा को अकेले ना भेजना, कैलाश को मैंने कहा है, वो लेने आ जाएंगे रूपा को। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही थी। 2 दिन बाद ही जीजा जी मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और कैलाश भाई ही थे, इसलिए मुझे यहाँ ससुराल में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद का कोई झंझट नहीं था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नाश्ता करने के लिए मैं जब उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब था। वह बीमार बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़ कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में नहीं आए हुए थे। कैलाश का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन ही हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। कैलाश भाई मेरा बहुत ख्याल रखते थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ।
गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। शुरू-शुरू में लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई था जो मुझे देख रहा था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप-छुप कर मुझे देख रहा है। यह सब मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुँची तो दीदी और जीजा आराम के साथ एक-दूसरे के साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा जी उठकर बैठ गए, कहने लगे, "अंदर आ जाओ।" "क्या बात है?" रूपा दरवाजे पर क्यों रुक गई? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसा बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ और मैंने यूं ही बात बना दी। मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं कैलाश से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वो कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वो आज इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बहुत अजीब बात थी। मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो मेरा वहम था या कोई हकीकत, या फिर मुझे कोई देख रहा था? कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, रूपा मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्हें मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज से मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे खड़ी थी, कहने लगी, कैलाश तुम बहुत मोहब्बत करते हो, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वो बहुत थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, फिक्र ना करें, मैं कैलाश भाई का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार होकर भाई के साथ शॉपिंग के लिए गई। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही कोई मेरे करीब आना शुरू कर देता। मेरा दम घुटने लगा, मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे ज़ोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से बाहर निकली। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, रूपा तुम परेशान ना हो, कैलाश अभी भी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, कैलाश जल्दी ठीक कर दो। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जलाकर दिया। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कैलाश मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से बाहर नहीं निकलते। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था। लेकिन वो कौन हो सकता था? यह बात मुझे समझ नहीं आई। अगर कैलाश भाई दीदी के साथ थे तो मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाली नज़र और अब कमरे में किसी के मौजूदगी का एहसास से मैं पूरा डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके कैलाश भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा पारो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ
और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था। डॉक्टर ने दीदी को टेंशन लेने के लिए मना किया था। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे आने से रही। मैं सोचती रही कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था वह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। मेरी कोई तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कैलाश भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। कैलाश भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपने बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी ना सकी थी। मगर कैलाश ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया। कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उससे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी तो कैलाश कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है जीजा की। यह शब्द मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा जी की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा जी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से काँप रही थी। मेरे जीजा जी का जो रूप आज देखा था, उसे पहले कभी नहीं देखा। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर गई थी और मैंने गौर भी नहीं किया। कैलाश भाई बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वे परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा जी के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कहा दिया, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे घर वापस जाना है। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुझा ली। तुम फिक्र ना करो, शाम को मैं कैलाश के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा, पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरे होश उड़ गए। दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़ कहने लगी, रूपा तुम मुझे छोड़ कर न जाओ, मैं इसी हालत में अकेले नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने मुझे ला उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने सब कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। जीजा जी भी वापस आ गए। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। यह सुनकर कैलाश भाई भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि दीदी के लिए जूस बना कर लिया। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना रही थी कि एक बार फिर कैलाश भाई किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने कैलाश भाई को धक्का दिया और गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा जी पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने जीजा जी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली, दूसरी नज़र जीजा पर और कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो जो एक 15 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते? इसने पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं हैरत में दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो रूपा, मेरी बात गौर से सुनो।
मैं कैलाश का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ कैलाश तुमसे चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई। मैंने दीदी से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या जानती हैं आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठा है? वो आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी आवाज़ सुनकर दीदी कहने लगी, तुम कैलाश के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजा जी। दीदी जोर से हंसी और कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कैलाश को एक बच्चा दे सको। कैलाश किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। इसलिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं कैलाश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और कैलाश की ज़िंदगी में एक बच्चे की कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा, मुझे घर वापस भेज दो। लेकिन मेरी बहन ने मेरा एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर ज़बरदस्ती भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो कैलाश मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी नहीं है, लेकिन कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल कर आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़ाया और मेरी बहन को अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा जी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हालत में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करने लगे। मुझे अपने कमरे में ले गए। वो कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत था। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम्हें यकीन न करती। अब जब तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस चली जाओ। यह दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कैलाश जीजा जी के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा जी को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस रहा कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो कैलाश के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझा, बहुत बड़ी भूल की। मेरी बहन ने जो कुछ किया बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है, इसलिए हर कोई को बचा कर रखे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपका दिन अच्छा हो।